और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? पीएम मोदी ने 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। इंडियन नेवी को जो 3 वॉरशिप मिले हैं उनमें ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी, दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने वाला अग्रय और समंदर के अंदर सर्वे करने वाला आईएनएस संशोधक है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। हमें भारत पर नजर रखनी चाहिए। भारत जो है वो बहुत तेजी से अपने आप को वो काम कर रहा है जो करने चाहिए। तो ये जो नई जिसे कहते हैं अंडर वाटर आर्म्स रेस है, इसमें यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट। That's the only way you can create deterrence. जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फौज का काम था कि पाकिस्तान की जमीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फौज की कारकर्दगी रही है, लेकिन इसके बावजूद फौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। पाकिस्तान का पानी बंद है। मंगला डैम में जाकर देखें, पानी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। और वो हमारे हुक्मरान जो कि कहते थे कि पानी हमारी रेड लाइन है, वो बिल्कुल खामोश हैं। वो पानी का जिक्र तक नहीं करते। पाकिस्तान में फौज ने बेशक कोई ज़मीन फतह नहीं की, फौज ने बेशक कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करवाया, बेशक हमारे दरियाओं का पानी जो भारत ने रोका उनको आज तक नहीं छुड़वा पाए, बेशक हमारे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हैं, बेशक पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया है। बहुत अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी रही है। पाकिस्तान जब बना था ना तब बड़ा था, आज छोटा है। बड़ी डिप्रेसिंग बात है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डिप्रेसिंग है। सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसेस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट हैं। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अब 2025 में हमारे हाल देखें, SIFC सरमायाकारी जीरो, एक्सपोर्ट में इजाफा जीरो, इदारे धड़ फरोख्त किए गए, बैरूनी कर्जा $130 अरब से ऊपर चला गया, $8 अरब पाकिस्तान से मुंतकिल हुए, $8 अरब। कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा करते हुए 3 नए खतरनाक स्वदेशी युद्धपोतों को कमीशन कर दिया है। इनमें स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रेश शामिल हैं। अत्याधुनिक खूबियों से लैस ये वॉरशिप्स दुश्मन को पलक झपकते ही सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं। ये भारत के ब्लू वाटर ऑपरेशन में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन जंगी जहाजों को औपचारिक रूप से नौसेना को समर्पित किया। अब भारतीय नौसेना लगातार अपने बेड़े में आधुनिक और स्वदेशी हथियारों को शामिल कर अपनी ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में अब स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रेश जैसे शक्तिशाली युद्धपोत भी शामिल हो गए हैं। इन तीनों युद्धपोतों को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा तैयार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नौसेना की कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेकर इन जहाजों को कमीशन किया। ये तीनों युद्धपोत भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण तकनीक और बढ़ती समुद्री शक्ति का बेहतरीन एग्जाम्पल है। भारत इस तरफ 2-3 चीजों पर तवज्जो दे रहा है। तो एक तो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ फिर वो AN-32 और IL-76 जो उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं भारत की एयरफोर्स और आर्मी के, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ये नहीं मालूम कि वो कितने और नए खरीद रहे हैं। और साथ ही वो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे हैं, यानी बगैर पायलट के जो जंगी तैयारे हैं वो भी वो खरीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान फिलहाल अपनी कौम को फतह करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जंग में है, जिसका मेरा ख्याल है कि एक सियासी हल भी निकल सकता है अगर कोशिश की जाए। पाकिस्तान के जो यानी जो गिले हैं अफगानिस्तान से वो जायज हैं, लेकिन क्या इसका वाहिद तरीका जंग ही है? मेरा नहीं ख्याल। मेरी ये राय है कि आखिर में इसका हल आपको मेज पर ही निकालना होगा, मुज़ाकरात के जरिए ही निकालना होगा। लेकिन बहरहाल हम अपने वसाइल वहां पर लगा रहे हैं, शायद हमें ये ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान की तवज्जो नहीं है। तो मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि भारत अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है और अपने जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स है, स्पेशली उनका जो ब्रह्मोस बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा था। ब्रह्मोस ने जहां जहां पाकिस्तान पर हमले किए वो कामयाबी से उन्होंने हमले किए थे। पाकिस्तान के पास उसका तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस की जो इस वक्त उनकी मेरा ख्याल है खेप है, शायद उसकी 400 किलोमीटर रेंज है, जो नए आ रहे हैं वो 800 किलोमीटर रेंज वाले हैं। तो गोया पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को, अक्सर हिस्सों को वो निशाना
कामयाबी से बना सकेंगे। पाकिस्तान के पास इसका फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, इलाकाई जंग में लगे हुए हैं, कुछ फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं और मुल्क के अंदर मुल्क को फतह करने में लगे हुए हैं। और उसकी वजह से शायद मुझे खौफ है, खुदा करे कि मैं गलत हूं, लेकिन चूंकि मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने हालिया दिनों में, यानी इतनी बड़ी जंग हुई, कोई तो नताइज भी अखज़ किए होंगे, तो उनमें से एक बड़ा नतीजा यह था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मेरी राय में बिल्कुल बैठा हुआ था। इसने कोई काम नहीं किया था। यह पाकिस्तान के एक भी फजाई जो अड्डे हैं, हमारे हवाई अड्डे, एक को भी वो महफूज नहीं बना सका। नूर खान एयरबेस भी हिट हुई थी, तकरीबन तमाम जहां जहां हुई थी वहां पर हमले कामयाबी से हुए थे। तो जिसका मतलब ये हो गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता, लेकिन शायद वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। आई होप कि मैं गलत हूं, आई होप कि इस पर काम हो रहा होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ी लग्जिश होगी, जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम को अदा करना पड़ेगी। खुदा न करे कि वो दिन आए। सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट हैं। इंडिया की सैटेलाइट कावा के, पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं, जी हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो। अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी। आज तक एक भी कारोबार ऐसा नहीं है जहां फौज को नुकसान हुआ, चाहे डीएचए हो, चाहे इनका खाद बनाने का कारोबार है, चाहे बैंक का कारोबार है, चाहे एजुकेशन का कारोबार है, चाहे सड़कों का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, और बेशुमार दूध का कारोबार है, मक्खन का कारोबार है, बहुत सारे कारोबार हैं। अब तो उसमें भी आ गए हैं ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है वो भी एक बनी हुई है, तो बड़ा कारोबार है। सियाहत का कारोबार में भी आ गए, अब तो ज़राअत के अंदर भी आ गए हैं। अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी रही है, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया।